नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने जा रहा है। एक्चुअली टेक्निकली पूछिए तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहना गलत होगा, क्योंकि टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। ये एक पॉज था, मोदी जी ने बताया था, लेकिन कारण ये पूछना ज़रूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म क्यों नहीं हुआ और उसे पॉज क्यों किया गया और अब फिर से क्यों वो चालू हो सकता है। उसके पहले हम ये जानने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान फिर से कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या वो टेररिस्ट हमला करेगा? रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कुछ तो वो करने की कोशिश करेगा नेपाल एंड बांग्लादेश की तरफ से। ये तो एक खबर थी ही जिस पे हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र थी, और एक खबर जो छन के आ रही है जिस पे हमारी एजेंसियां कुछ ट्रैक की है, अंदर के मूल्स जो पाकिस्तान में है वहाँ से अंदर खाने से जो टॉप लेवल पे आई है कि ये आसिम मुनीर जो है वो कारगिल 2.0 करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, और अगर कारगिल 2.0 करने की कोशिश करता है तो नेचुरल है कि भारत बहुत बड़े तौर पे रिटेलिएट करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कारगिल 2.0 करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा तो भारत बहुत बुरी तरीके से रिटेलिएट करेगा, ये पाकिस्तान जानता है। तो पाकिस्तान कारगिल 2.0 करने की कोशिश क्यों करेगा? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि अगर डायरेक्ट सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक करता है तो मोदी जी का ये था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो टेररिज्म को और टेरर ग्रुप्स के साथ गवर्नमेंट को और जो सेना है उसको मैं अलग नहीं समझूंगा। लेकिन कारगिल एक अलग गेम है। वो एक बॉर्डर का, एक इंटरनेशनल बॉर्डर का, एक पूरा इंटरनेशनल गेम का एक पार्ट है। जैसे यूक्रेन ने रूस पे अटैक किया, एक एसिमेट्रिकल बेट जिसको बोलते हैं वो किया, रूस का पूरा इमेज डाउन हो गया। वैसे ही अगर कारगिल 2.0 पाकिस्तान करता है और की पोजीशंस पे कब्जा कर लेता है तो पूरा कश्मीर का मुद्दा जो है फिर से इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, जो कि वो चाहता है कि इंटरनेशनलाइज हो जाए। इंडिया के इमेज को वो डिमीन करने में कामयाब होगा। वो फिर से वेस्टर्न पावर्स को, खास करके अमेरिका को, फिर से वो एक नैरेटिव में फंसाएगा कि ये देखिए ये तो एक कश्मीर का इशू है, आप एक बीच बचाव में आइए। और कारगिल जैसे पोजीशन पे अगर वो पहुंच जाता है ये और वहाँ पे वो हायर पोजीशन ले लेता है तो वो 99 की तरफ वो सोच रहा है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा डैमेज वो कर सकता है, एक पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर में रहेंगे और हम नीचे हैं। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, हमारे पास अपना नाविक सिस्टम है और हम उनके यूएस के जीपीएस के मोहताज नहीं हैं। जब हमने मांगा था यूएस से और वो देने से मना कर दिए थे, नाउ हम तो ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स एंड सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स और ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं कि वो कारगिल में अगर आके एक तो बैठ ही नहीं पाएंगे, दूसरा अगर बैठते भी हैं तो वो विद इन अ डे एवरीबॉडी विल बी एलिमिनेटेड और उसके बाद जो घुस के मारा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये सोचता है कि कारगिल में अगर हम अटैक करते हैं तो इंडिया के पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगा पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पे और ये अटैक करने का। वो तो बोलेगा देखिए ये तो एक कश्मीर का एक मुजाहिदीनों का एक अपनी लड़ाई है जो कारगिल पे वो अपना कर रहा है, तो हमने तो कोई इंडिया में घुस के कोई टेरर अटैक का कोई वो नहीं किया। तो ऐसे कई चीज़ों को साधने की वो कोशिश करेगा। ये एक चीज़ हो गई। इंडिया ऑलरेडी कई चीज़ों पे काम कर रहा है। एक तो ये है कि 16 टॉप लेवल के जो हमारे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के ऑफिसर्स की मोदी जी के साथ मीटिंग हुई। रॉ के चीफ एंड आईबी के चीफ के साथ मोदी जी की मीटिंग हुई थी।
और हमारे एनएसए अजीत डोभाल का वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल था। वहाँ एक ब्लू बुक दी जाती है। ब्लू बुक इज़ द टॉप सीक्रेट फाइल जो कि प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ हाईली क्लासिफाइड। लेकिन इससे ये तो तय है कि जब ये हाईली क्लासिफाइड फाइल दी जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर के, हाँ ये बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या क्या सबक सीखी उसके बारे में भी ब्लू बुक में लिखी गई होगी, और फ्यूचर में हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि हमने जो डेलीगेशन भेजा था तो उसे हल्के में ना लिया जाए। हमने जो डेलीगेशन भेजा था वो एक नैरेटिव सेट करना था इंटरनेशनल स्टेज पे। हमने ये भी बताया कि हम अब फर्दर जो करेंगे हम वहाँ पे बहुत डीप स्ट्राइक करेंगे, डीप पेन हम इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, और हम एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को और इनफैक्ट पूरे दुनिया को हमने प्रिपेयर किया था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इज़राइल से एक साइबर टीम हमारे यहाँ आई है अभी, और ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर जब चालू हुआ था, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 1 मई से 5 मई के बीच में बात है कि एक साइबर टीम जो एक किसी भी जो दुश्मन देश का जो सारा एक सेटअप है जो आपके बैकग्राउंड में काम करता है उसको क्रिपल करने के लिए वो सक्षम होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन उसमें पूरा डिपार्टमेंट ऑफ क्रिप्टोलॉजी एंड NTRO एंड नेटक्रिक का उसमें पूरा रोल होता है, और उसमें इजरायली स्पेशलिस्ट और इजरायली स्पेशलिस्ट के सिनबेट ग्रुप जो मोसाद के साथ जो हिटमैन कहा जाता है, हमारे यहाँ जो अननोन गनमैन कहते हैं, उनके पीछे जो ताकतें होती हैं जिनको हमारे देश में स्पेशल ग्रुप कहा जाता है और द मैवरिक्स भी कहा जाता है। इस पे मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो सिनबेट का एक ग्रुप का डेलीगेशन विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग, वो ऑलरेडी एक टॉप लेवल की मीटिंग हमारे देश में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो एक ईरान लेवल की जो एक की गई थी, एक दिन में वहाँ के टॉप जनरल्स को ख़त्म किया गया विद अ टॉप प्रिसाइज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। क्या उस टाइप की चीज़ में मोसाद एंड सिनबेट हमारे देश के रॉ को वो ट्रेन कर रहा है, हमारे साथ काम कर रहा है। यूएस के साथ भी और नेतन्याहू के साथ भी हमारे मोदी जी की एक कॉमन टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और इस बीच में ये भी है कि हमने ये भी समझा कि बीच में जो पॉज किया गया था, एक तो वो न्यूक्लियर जो डिपो था वहाँ पे हिट हुआ, वो एक पॉज का कारण था। दूसरी बात हमें ये भी समझ में आई थी इज़राइल, इंडिया एंड यूएसए के पूरे रोल से कि ईरान पे हिट होगा। चूँकि ईरान पे हिट होगा तो इसलिए इस जगह को थोड़ा सा पॉज किया गया था। नाउ ईरान का एक चीज़ को जब थोड़ा सा शॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर इंडिया भी अपने एक्शन में आएंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि सारी चीज़ें, ईरान, इज़राइल, इंडिया, पाकिस्तान, दे ऑल आर कनेक्टेड। एक तरफ ईरान जो है वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है कि आप हमें न्यूक्लियर, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है लेकिन बोल रहा है कि हमारा जो इस्लामिक देश आगे बढ़ें और न्यूक्लियर वेपन का साथ दें और ये दें, और पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, और पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा अपना इंटरनेशनल इमेज को बचाने के लिए। तो दे आर प्लानिंग, एक तो नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पे वो कुछ करने की कोशिश करेगा। उसमें योगी जी ने एक काम किया था कि बॉर्डर के, यूपी बॉर्डर के जितने भी जो ये थे आपके जो मॉस्क्स वगैरह हैं, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो नेपाल बॉर्डर वगैरह से घुसते हैं और वहाँ पे पनाह लेते हैं, तो उनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया गया। आसाम के एंड से बहुत सारे कुछ मिसक्रेंट्स जो हैं वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ हेमंत विश्व शर्मा ने शूट एट साइट की ऑर्डर दे रखी है। अच्छा, एक बात छन की ये भी आई थी कि मोहम्मद यूनुस का सीधा ऑडेसिटी ऑफ दैट मैन, उसने ये भी एक प्लान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर इंडिया फंसता है, जो एक ये था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया बुरी तरह फंस जाएगा, तो बांग्लादेश की तरफ से भी जो है वो बांग्लादेश भी कुछ हरकत करेंगे, वो अपना कुछ जिहादी भेजेंगे और कुछ आर्म एक्शन लेंगे। लेकिन वो तो 50 घंटे के अंदर जो है पूरी चीज़ ख़त्म हो गई। तो बांग्लादेश को तो पूरा इमेज, पूरा चीज़ क्लियर हो गया कि वो बांग्लादेश तो 24 आवर के अंदर जो है वो पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो एक बात और आती है इस बात में
कि जो पूरा गेम है हमारा, जो मिडल ईस्ट से लेके इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे डीप स्टेट की 1-2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। उनके कुछ एजेंडा थे। उन एजेंडा में एक मिडल ईस्ट से लेके पाकिस्तान, उसमें बलूचिस्तान एंड सारे इंक्लूडेड थे। वहाँ पे एक आइडिया डिस्कशन किया गया था मास माइग्रेशन का, कि पाकिस्तान का लैंड जो है, देखिए हमारा जो IWT इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने ये हुआ, तो यहाँ भी हम लोग आजकल डीप स्टेट के साथ एक टेबल पे बैठते हैं, और मोदी जी के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उनका जो वो नैरेटिव है, जो वो लोग करने की कोशिश करें कि पूरा माइग्रेशन होगा, पूरा बैरन लैंड होगा। इसलिए देखा होगा आपने कि इंडस वाटर ट्रीटी जब इंडिया ने पूरा कैंसिल किया, वो एक एटमम से कुछ कम नहीं है, वो बड़ा है एटमम से। तो किसी भी वेस्टर्न नेशन ने कहीं से भी, किसी भी मीडिया से, वेस्टर्न मीडिया से इस चीज़ पे विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि फ्यूचर में प्लान है कि पूरा पाकिस्तान जब वो सूख जाएगा, आने वाले 10 साल में पाकिस्तान से एक मास माइग्रेशन होगा। वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बलूचिस्तान टूट जाएगा, सिंध के लोग भी इधर उधर हो जाएंगे, पूरा एक सिविल वॉर हो जाएगा। ये एक बिगर गेम प्लान है। बट इस बीच में जो है वो पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा और हम पूरी तरह से रिटेलिएट करेंगे। और इस बार की तैयारी जो है, बिलीव मार्क माई वर्ड्स, इस बार की जो तैयारी है, जो हमारी जो ये हो रहा है, वो इज़राइल ने जिस तरीके से टॉप लेवल 8-9 पर्सनल्स को ख़त्म किया है, इंडिया भी उसी लाइन पे जाके ऑपरेशन 2.0 में इंडिया भी इस टाइप का एक्शन करेगा। इस चीज़ पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम इस एपिसोड में विराम देता हूँ। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आज आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।